हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस जामानी। कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे ग्रामर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज प्रॉपरली टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मीन्स जो सेंटेंस का ग्रुप, जो वर्ड्स का ग्रुप जो एकदम ऐसे रखा हो, जैसे कि वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया हो कि कोई एक सेंटेंसेस ऐसा सेंटेंस बन जाए जो हमें समझ में आए, तो वो क्या हो गया? सेंटेंस। हम कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं रख सकते। वी यू आर ऑन द, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। वी यू आर ऑन द, अगर हम ऐसे बोले कि यू आर ऑन द टेबल, तो वो हमें समझ में आता है। ऐसे बोले टेबल इज़ ऑन यू, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ये समझ में थे, लेकिन मीनिंगलेस है। वी आर ऑन यू, और फिर ऐसा ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं है। जो हमें समझ में ही नहीं आया ऐसा सेंटेंस होता है, तो वो सेंटेंस नहीं है। जो ऐसे वर्ड्स अरेंज कर दिए हो, तो वो एक भी सेंटेंस नहीं है। नाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। ये चार काइंड्स है सेंटेंसेस की: डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव। रीड दीज सेंटेंसेस. मदुराई इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स. आई एंजॉय प्लेइंग विथ माई टॉयज. मीन्स क्या? मदुराई इज अ सिटी ऑफ टेम्पल। जो मदुराई सिटी है वो टेम्पल्स का सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। और आई एंजॉय प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स टॉयज। फ्रेंड्स या टॉयज, तो मुझे अपने टॉयज के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। These sentences declare something. They are called declarative. They end with full stop. तो ये सेंटेंसेस ऑलवेज फुल स्टॉप से एंड होते हैं। डिक्लेरेटिव मीन्स जो कुछ डिक्लेयर करते, जैसे कि ये अभी है, तो ये मैंने डिक्लेयर किया ना, अभी आपको बताया कि मदुरई इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। आई एन्जॉय प्लेइंग विथ माई टॉयज, तो मुझे अपने टॉयज से खेलने में मज़ा आता है। और मदुरई इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो ये दोनों मैंने आपको डिक्लेयर किया ना अभी, राइट? सो फिर ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज दैट मेक अ स्टेटमेंट. Declarative sentences are further divided into assertive and negative sentences. The children are swimming. Assertive means positive. Everyone should not rush to the door. मीन जिसमें नेगेटिव वर्ड्स है, नॉट, डू नॉट, नेवर, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एवरीवन शुड नॉट मतलब सबको नहीं भागना चाहिए डोर की तरफ, ऐसा ही होता है। स्कूल तो अभी है नहीं, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन जब स्कूल थी, तब क्या होता था? जैसे ही हमारी स्कूल ख़त्म हुई और सारे हम सब लोग ऐसा करते हैं, डोर की तरफ, हमारे एग्ज़िट डोर की तरफ भागते हैं। टीचर्स हमें बोलते कि ऐसे मत भागा करो। तो ये क्या हुआ? ये नेगेटिव है। इसने क्या काम? टीचर यही बोलती है, एवरीवन शुड नॉट रश टू द डोर. Assertive sentences are simple statements. Negative statements are with negativities. Read these sentences. Where have you been all day? Which one is your pen? These sentences ask question. They are called interrogative sentences. They end with a question mark. So ये एक सेंटेंस है, Where have you been all day? तो तुम पूरे दिन कहाँ थे? Where were you? Which one is your pen? तुम्हारी पेन कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी पेन तुम्हारी है, या तुम कहाँ थे, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स वाले। ये इजीली याद रह सकते। अगर कोई भी एक्टिविटी हो और उस एक्टिविटी में अगर कोई हमें ऐसा पूछो कि इसका नाम बोलो कि ये कौन सा सेंटेंस है, और इसमें ऐसा लिखा हो, वेयर हैव यू बीन ऑल डे, तो फिर हम इजीली, अगर हमें ये आता है चैप्टर, तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव ही होगा। विच वन इज़ योर पेन?
तो ये समझ में आ गया. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे एंड्स विद अ फुल स्टॉप. सो नाउ नेक्स्ट पेज. प्लीज पास मी द कॉफी. Check the locks before you leave the house. Look at me when I'm talking to you. तो ये रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड है. प्लीज़ पास मी द कॉफ़ी. ये तो हम रेगुलरली शायद यूज़ करते ही होंगे कि मुझे कॉफ़ी टी कुछ पास करो. चेक द लॉक्स बिफोर यू लीव द हाउस. ये एक एडवाइस है. कोई एडवाइस दे रहा है तुम्हें कि तुम्हें अपने घर के लॉक्स चेक कर लेने चाहिए घर से जाते वक्त. या लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू मीन्स क्या, तुम मेरे सामने ही देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ. तो ये पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में फेल होते हैं या कम मार्क्स आते हैं तो पेरेंट्स यही बोलते हैं डांटते वो, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. मतलब कभी डैड बोलते हैं मेरे सामने ही देखो जब मैं तुमसे बात करूँ. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम मेरे सामने देखो, नीचे नहीं. These sentences give commands or advice or make requests. They are called imperative sentences. They also end with a full stop. ये क्या है? Imperative. अब imperative और declarative में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी. Imperative sentences भी full stop से ऐड होते हैं, स्टॉप होते हैं, और declarative भी. तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. ये बहुत ही सीधी सी बात है. रिक्वेस्ट, आपको ऐसा लगे कि कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई हमें एडवाइस दे रहा है. कोई भी बुक में अगर ऐसा लिखा हो, कोई भी एडवाइस अगर लिखी हो बुक में, ये कैसे एडवाइस लिखी है, ऐसी कोई भी एडवाइस लिखी हो अगर, तो हम रिकॉग्नाइज इजीली कर ही सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट है, कौन सा कमांड है और कौन सी एडवाइस है. ये हम सब इजीली रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं. इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव, इन दोनों में ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक फुल स्टॉप से स्टॉप का ही है. सो फिर नेक्स्ट. ओह सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स. दैट सिली कैट. ये क्या, ये क्या है. वाओ सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ये भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे. एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये बहुत इजी है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओह सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स. इसका मीनिंग क्या, कितने ब्यूटीफुल है ये फ्लावर्स. यहाँ पे अगर फ्लावर्स हो तो क्या, कितने ब्यूटीफुल है. दैट सिली कैट. अगर कोई भी ये किसी स्टोरी से शायद लिया होगा, कोई स्टोरी होगी या उसमें लिखा होगा दैट सिली कैट. अगर हमारे सामने ही कोई कैट ऊपर से जंप कर रही हो और करते करते गिर जाए, या फिर कोई ऐसी सिलीनेस करे तो हम क्या कहेंगे, दैट सिली कैट. कोई भी कुछ भी करे तो क्या, पागल है तू ऐसा ही कर रहे है, ऐसे ने वैसे ने, बोलते ही है सबको कि तो पागल हो गया है क्या, ऐसा कर रहा है. ये सारे सिबलिंग्स के लिए, जो सिबलिंग्स है ना वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं. मेरा भी एक सिबलिंग है, मेरा भी एक भाई है, वो मैं और वो दोनों हमेशा झगड़ते ही रहते हैं. These sentences express strong emotions. They are called exclamatory sentences. They always end with an exclamation mark. ये क्या, ये तो इजी ही था. एक्सक्लेमेशन मार्क से जो स्टॉप हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन मार्क से हो वो इंट्रोगेटिव, और बाकी रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड हो तो इम्पेरेटिव, और जो डिक्लेयर करें वो डिक्लेरेटिव. तो ये लेसन तो शायद आपको समझ में आया होगा. अगर आ गया है तो फिर देखो ये नीचे कुछ है, ये सारी जो है ना, इसमें आपको मुझे बताना है कमेंट में कि किसका आंसर क्या है. इट इज़ टू लेट टू गो टू फरीदाबाद, इसका आंसर क्या होगा. ये डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंट्रोगेटिव, तो ये आपको बताना होगा. इसके बाद की एक और एक्सरसाइज है. अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो. 100 लाइक्स करो इस वीडियो को. जल्दी से गिव अ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. आपके फ्रेंड्स को ये शेयर करो ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आए, इजी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.